वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। नमस्कार सभी को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से 7 अपीलें की हैं, जिनमें वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना, सोना चांदी की खरीद को अवॉइड करना, विदेशी यात्राओं को अवॉइड करना, केमिकल फर्टिलाइजर को अवॉइड करना आदि शामिल है। इनका उद्देश्य फॉरेन रिजर्व को बचाना और आत्मनिर्भर बनने की तरफ आगे बढ़ना है। एग्रीगेट सप्लाई कम होने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज होते हैं और आउटपुट डिक्रीज। इसको बचाने के लिए सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है एग्रीगेट डिमांड को भी कम करना, ताकि कम आउटपुट की जरूरत हो और प्राइसेस ना बढ़े, जिस वजह से कोर इंडस्ट्रीज एक बुरी तरह से सफर कर रही है, जो कि विदेश के इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इनको ऊपर शॉक बढ़ता रहता है तो ये टिकर डाउन होते हुए एमएसएमई सेक्टर में भी आएगा और हमारे डेली कंज्यूमर गुड्स की तरफ भी जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि हम इस समय अपनी डिमांड को कुछ कम करें। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने 7 संकल्प दिए हैं, उनका हम अच्छे से पालन करें। ये सभी प्रिकॉशनरी हैं। अभी इमीडिएटली हमारे पास कोई संकट नहीं है। जैसा हमने एलपीजी के समय देखा, एलपीजी क्राइसिस शायद उतना बड़ा नहीं था, मगर पैनिक बाइंग की वजह से वो एक बड़े क्राइसिस के रूप में बदल गया। इस वक्त हमें ध्यान देना है कि हमें प्रिकॉशनरी रहना है, पैनिक नहीं करना। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था के कंपैरिजन में काफी बेहतर है। किसी भी देश के पास रिजर्व रखने की क्षमता जो थी वो इस समय तक एग्जॉस्ट हो जाती, मगर अभी भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में बनी हुई है। साथ ही हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें अभी राजनीति में नहीं उलझना। इस वक्त एक राजनीति का पक्ष ऐसा कहेगा कि आपने अर्थव्यवस्था को मैनेज ठीक से नहीं किया, इस वजह से आपने ऐसी अपीलें करनी पड़ रही है। एक पक्ष कहेगा कि आपके समय पे भी इस तरह की अपीलें हुई थी और आपने उस समय मैनेज नहीं किया, तो उस समय संकट इतना बड़ा नहीं था, आपने तब ये अपीलें की थी, हमने इससे मेजर संकट आया तब हमने अपीलें की हैं। हमें ध्यान देना होगा कि पार्टियां कोई भी हो, देश हमारा है, अर्थव्यवस्था हमारी है। अगर अर्थव्यवस्था को